ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, दो देशों के बीच जंग छिड़ने की नौबत आ चुकी थी, वहीं आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में कि जब फिल्म के लिए दो दुश्मनों ने रोक दी थी जंग। जी हां, बेहद दिलचस्प है ये कहानी और इस फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन। जी हां, अमिताभ बच्चन के लिए दो दुश्मनों ने आपसी जंग रोक दी थी, जहां ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कई पाकिस्तानी सितारों को बैन कर दिया गया, कई फिल्मों की शूटिंग रोकनी पड़ी और कई फिल्मों की रिलीज डेट भी टाल दी गई। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि अमिताभ बच्चन के फिल्म की शूटिंग के लिए जंग तक रुक गई थी। जी हां, अपने इस वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। वो साल था 1992 जब अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी खुदा गवाह। खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। जब इस फिल्म के शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन को अफगानिस्तान जाना था, तब वहां पर सिविल वॉर चल रहा था। उस वक्त अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से अपील की थी कि वो किसी तरह वॉर रुकवा दें। खुदा गवाह फिल्म के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद थे और मुकुल एस आनंद का फैसला यानी खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन के तौर पर अफगानिस्तान को चुनना अपने आप में एक बड़ा साहसिक फैसला था। इस फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग काबुल और मजार शरीफ में हुई थी। उन दिनों अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की लड़ाई चल रही थी। ऐसे हालात में शूटिंग करना बड़ा जोखिम भरा था। लेकिन इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान में फिल्म की शूटिंग के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह ने खुद ही सारे इंतजाम किए थे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो, और इसके पीछे की वजह थी नजीबुल्लाह का खुद अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन होना। जी हां, नजीबुल्लाह जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, वो अमिताभ बच्चन के भी बड़े फैन थे। इस बारे में अफगानिस्तान के राजदूत रहे शाहिदा मोहम्मद अब्दाली ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि राष्ट्रपति की बेटी को जब पता चला कि अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान आए हैं तो उन्होंने मुजाहिदीन से लड़ाई रोकने के लिए अपने पिता से गुजारिश की, और इसके बाद राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने बेटी का नाम लेकर मुजाहिदीन से अपील की कि वो एक दिन के लिए लड़ाई रोक दें ताकि अफगानिस्तान आए अमिताभ बच्चन शहर में घूम सके। मुजाहिदीन भी अमिताभ बच्चन के फैन थे। अमिताभ बच्चन की फिल्में उन दिनों काफी देखा करते थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन यानी बिग पी के लिए अपनी लड़ाई एक दिन के लिए रोक दी थी। दोस्तों, सिनेमा जगत के शहंशाह अमिताभ बच्चन का रुतबा दुनिया भर में आज भी कायम है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह अफगानिस्तान में अब तक की सबसे अधिक देखी गई कोई भी हिंदी फिल्म है। ये फिल्म अफगानिस्तान के सिनेमा घरों में 10 सप्ताह तक चली थी। खुदा गवाह फिल्म 8 मई 1992 को रिलीज हुई थी। यह भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जब अफगानिस्तान में शूटिंग कर रहे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए देश की आधी वायुसेना मुहैया कराई गई थी। साल 2013 में अमिताभ बच्चन ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में इस पूरे अनुभव को याद किया था। उन्होंने लिखा, सोवियत ने अभी अभी देश छोड़ा था और सत्ता नजीबुल्लाह अहमद जई को सौंपी गई थी, जो लोकप्रिय हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे और हमें सही शाही सत्कार दिया गया। हमें मजार शरीफ में वीवीआईपी राज्य अतिथि के तौर पर सम्मानित किया गया और सशस्त्र एस्कॉर्ट्स के साथ हवाई जहाज में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत देश की लंबाई और चौड़ाई में ले जाया गया। हमें वहां के स्थानीय लोगों की पारंपरिक गर्मजोशी मिली, जिन्हें आतिथ्य का शौक है। हमें होटल में रहने की अनुमति नहीं थी। एक परिवार ने हमारे लिए अपना घर खाली कर दिया और एक छोटे से घर में रहने चला गया। अमिताभ बच्चन ने इसके अलावा यह भी बताया कि निश्चित रूप से
सुरक्षा संबंधी समस्याएं तब थी। सड़कों पर टैंक और आर्म्ड फोर्सेज थे। फिर भी ये मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्रा रही। यूनिट को सरदारों के एक समूह द्वारा आमंत्रित किया गया था। डैनिंग डिंगजोगप्पा, बिलू, मुकुल और मैं एक हेलीकॉप्टर गनशिप में सवार हुए, जिसके दोनों ओर 5 और भी हेलीकॉप्टर थे। ये एक वाकई में अविस्मरणीय यात्रा थी। हवाई दृश्य ने हमें बैंगनी पहाड़ों का दृश्य दिखाया, जो वहां उगने वाले खसखस के कारण गुलाबी और लाल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस घाटी में हेलीकॉप्टर उतरा वहां समय बिल्कुल थम सा गया था। अमिताभ बच्चन ने इस यात्रा को याद करते हुए बताया कि हम दूर से एक मध्ययुगीन महल जैसी संरचना देख सकते थे। हमें सरदारों ने शारीरिक रूप से उठाया और वहां ले गए, क्योंकि पारंपरिक रूप से मेहमानों के पैर जमीन को नहीं छूना चाहिए। महल से हम मैदान में गए, जहां हमारे लिए बुजकशी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रंग बिरंगे टेंट लगाए गए थे। मुझे लगा कि मैं इवानहो लैंड में हूं। सरदारों ने जोर देकर कहा कि हम चारों रात वहीं बिताएं। महल खाली कर दिया गया और हम चारों खाते पीते रहे, और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अविश्वसनीय परी कथा में भटक गए हों। अब आप सोचिए, जिस देश में जंग चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, 2 दुश्मन आमने सामने हो, वहां एक शख्स के लिए, एक स्टार के लिए जंग रोक दी जाती है, और जंग के जो दोनों किरदार हैं, दोनों दुश्मन हैं, वो दोनों ही इस शख्स के फैन होते हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन ने अपनी लंबी पोस्ट को समाप्त करते हुए एक और याद को साझा किया। उन्होंने लिखा कि हमें उपहारों से भर दिया गया। काबुल में भारत वापस जाने से एक रात पहले नजब ने हमें राष्ट्रपति के निवास पर बुलाया और हम सभी को अफगानिस्तान के आदेश से सजाया। उस शाम उनके चाचा ने हमारे लिए एक भारतीय राग गाया। मुझे नहीं पता कि हमारे मेजबान कहां हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि वे आज कहां हैं। अफगानिस्तान के लोग भारतीयों को काफी पसंद करते हैं और अफगानिस्तान में भारत की फिल्में भी देखी जाती हैं। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता और उनके अभिनय का प्रभाव युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में भी महसूस किया गया। और जब यह फिल्म रिलीज हुई अफगानिस्तान में, तो वहां के मुजाहिदीनों ने युद्ध विराम की घोषणा की थी ताकि वो फिल्म देख सके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म और अमिताभ बच्चन की दीवानगी वहां के लोगों में कितनी थी। शायद ही ऐसी कोई कहानी इतिहास में मिलती हो जहां किसी स्टार की वजह से किसी वॉर को रोक दिया गया। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।